कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अंतःजातीय विवाह के बलात् आरोपण का अर्थ ही जाति की उत्पत्ति है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं भारत में जातियों की उत्पत्ति के बारे में कतई दुविधा परेशानी महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही ये स्थापित कर दिया है कि अंतःविवाह ही जाति का मुख्य लक्षण है। और जब मैं जाति की उत्पत्ति कहता हूँ तो इसका मतलब है अंतःविवाह की यांत्रिकी। जाति समस्या पर मेरे अध्ययन से संबद्ध 4 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, विभिन्नताओं के मिश्रण का दोष होते हुए भी हिंदू लोगों में गहरी सांस्कृतिक एकता है। नंबर 2, दूरगामी सांस्कृतिक एकता के लिए जाति एक छोटा सा टुकड़ा है जो उसका अंश है। नंबर 3, प्रारंभ में तो एक ही जाति थी। नंबर 4, अनुष्ठानों तथा बहिष्कार के कारण वर्ग की जाति बन गए। मैं अपनी ही विचार सारणी के सकारात्मक विन्यास के लिए उतना ही प्रसन्न होऊंगा जितना किसी भी तर्कपूर्ण विषय पर असहमति होने से, क्योंकि बहुत सी बुद्धिमत्तापूर्ण की गई समालोचनाएं सदैव विवादास्पद बनी रहती हैं। निष्कर्ष ये है कि मैं जाति की उत्पत्ति के विषय में एक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का महत्वाकांक्षी हूँ, लेकिन यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि मेरा सिद्धांत मान्य नहीं है तो मैं उसे त्यागने के लिए भी राजी हूँ। किसी भी परिसर में बहुत कम विद्यार्थियों ने इस ज्ञान के प्रति अपनी अतिलोलुप भूख उत्कंठा का प्रदर्शन किया है। प्रायः विद्यार्थी इतिहास, नवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषय में ही मग्न रहते हैं। जब उन्होंने सन 1917 में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, उनको दोहरे श्रेय से भी अधिक प्रसिद्धि मिली। भीमराव को कोलंबिया विश्वविद्यालय में आने के बाद उनमें ज्ञान प्राप्त करने की दृढ़ संकल्प एवं प्रबल इच्छा शक्ति उत्पन्न हो गई। उन्होंने कई विषयों पर ढेरों किताबें पढ़ डाली थी। उनके इस ज्ञानार्जन और जिज्ञासा के बारे में ब्लेक क्लार्क कहते हैं कि ज्ञानार्जन के बारे में भीमराव ने अपने छात्र जीवन में जो गहरी जिज्ञासा दिखाई, उस तरह की जिज्ञासा व्यक्त करने वाले छात्र कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल होने के बाद इतिहास, मानव वंश शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र आदि विषयों की पढ़ाई में अपना सब कुछ भूल गए। उनको सन 1917 में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। उस समय उपाधि प्राप्त करने के लिए जरूरी अध्ययन से भी दुगना अध्ययन उन्होंने किया था। भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में किन किन विषयों का अध्ययन 3 वर्षों में किस प्रकार से किया, उसमें उनका विकास किस प्रकार होते रहा आदि विषयों पर प्रस्तुत विश्वविद्यालय ने जानकारी इकट्ठा की है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।